हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो ज़्यादा देर ना करते हुए साथियों हम लोग, जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट से रिलेटेड एंड यूपी टीजीटी पीएचटी के एग्जाम से रिलेटेड जो हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं और पूरे भारत में जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता से रिलेटेड जितने भी शिक्षक भर्तियाँ होती हैं सब में हिंदी साहित्य के प्रश्नों को खूब भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी श्रृंखला को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नों को श्रृंखला चलते हैं। तो आप लोग साथ बने रहिए और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो प्रश्न है, रीतिकाल का समय था, बताइए ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। बताइए शुक्ल जी क्या माने हैं? रीतिकाल का समय क्या माने शुक्ल जी, बताइए। और बताइए पूरे काल को मैं बता दे रहा हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या क्या माने, समय सीमा किसके क्या माने। ऑप्शन ए रीतिकाल के बारे में तब तक बताइए, क्या रीतिकाल के बारे में माने? 1050 से 1375 विक्रमी संवत माने हैं, या रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माने हैं, या 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माने हैं, या फिर कोई नहीं इनमें से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना माने रीतिकाल का समय? 1700 से 1900 तक। इन्होंने क्या क्या अपने इनके द्वारा दिए गए नाम कौन कौन से हैं? आदिकाल के इन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल। क्या कहा? वीर काल नहीं, वीर गाथा काल। क्या कहा? वीर गाथा काल। वीर काल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। क्या क्या हुआ? वीर गाथा काल माने हैं। और इन्होंने कौन से काल माने हैं? भक्ति काल माने हैं। दूसरा कौन सा काल? भक्ति काल माने हैं। तीसरा कौन सा काल माने हैं? यही रीतिकाल जो है प्रश्न पूछा गया, ये रीतिकाल माने हैं। क्या माने हैं? रीतिकाल। इसी की समय सीमा पूछा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसके बाद क्या माने? आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा है? गद्य काल कहा है। क्या कहा है? गद्य काल कहा है। उसकी समय सीमा क्या क्या माने हैं? इसको 1050 से 1375, कितना? 1375 विक्रमी संवत में माने हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पे, विक्रमी संवत माने हैं। और भक्ति काल की समय सीमा क्या माने हैं? 1375 से, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 1375 से कितना माने हैं? 1700 विक्रमी संवत। कितना? 1700 विक्रमी संवत। रीतिकाल की समय सीमा क्या माने हैं? 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक। और गद्य काल की समय सीमा कितना माने हैं? 1900 से स्टार्ट है और 1984 तक, 84 विक्रमी संवत तक माने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल, यानी कि जो मैं बताया हूँ वहीं दे दिया, मैं जो बताता हूँ वहीं प्रश्न आ जाता है हूबहू। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? ऑप्शन ए शुक्ल जी ने दिया, ऑप्शन बी है HPD यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, या ऑप्शन सी है राहुल सांकृत्यायन ने दिया, या ऑप्शन डी है मिश्र बंधुओं ने दिया। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं अभी बता चुका हूँ कि वीर गाथा काल कब दिए, भक्ति काल कब से कब तक दिए, रीति काल कब से कब तक दिए, और चौथा आधुनिक काल को क्या कहा? शुक्ल जी ने गद्य काल कहा। प्रारंभिक काल आदि काल को मिश्र बंधुओं ने कहा। किसने? मिश्र बंधुओं ने कहा। क्या कहा इसको? क्या कहा? यानी कि मैं कल ट्रिक के माध्यम से आप बताया हूँ कि इसमें भी डंडा है और इसमें भी डंडा। क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। क्या कहा है मिश्र बंधुओं ने? प्रारंभिक काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बताइए आप लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? इन्होंने आदिकाल कहा है। क्या कहा है? मैं बताया हूँ कि 1000 रुपये के क्या है? आदि यानी अदरक। याद है ना? कुछ याद आया? आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। क्या कहा है? बहुत ही सिद्ध व्यक्ति हैं। कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। यहाँ पे देखिए फिर सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांकृत्यायन होता है। यही देता है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध में। क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल इन्होंने कहा है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? बताइए। ऑप्शन ए है डॉक्टर ग्रियर्सन ने दिया, या ऑप्शन बी है मिश्र बंधुओं ने दिया, या ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया, या ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मैं जस्ट अभी बता चुका हूँ कि इसमें भी डंडा है और इसमें भी देखिए डंडा है, तो क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु। क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु। इसमें भी है लेकिन याद रखिएगा मिश्र बंधुओं का आप लोग याद रखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा आप लोग। ग्रियर्सन जी ने क्या कहा है? इन्होंने चारण काल कहा है।
क्या कहा है? चारण काल। प्रारंभिक काल को क्या कहा है? चारण काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बीज वपन काल। क्या बोले हैं? बीज वपन काल। बीज वपन काल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोले हैं? HPD, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोले हैं? प्रारंभिक काल को क्या बोले हैं? आदिकाल बोले हैं। क्या बोले हैं? आदिकाल। याद रखिएगा, बहुत प्रश्नों की श्रृंखला, बहुत प्यारी प्यारी प्रश्न आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे। अगला प्रश्न है, हिंद आदिकाल को बीज वपन काल किसने नाम दिया? बताइए। यहाँ पे दिया आदिकाल, आदिकाल किसने नाम दिया और इसको बीज वपन किसने कहा? बताइए। जो मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ वही प्रश्न आ जा रहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या आचार्य भगीरथ मिश्र ने कहा? बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, बीज वपन काल किसने कहा? बीज वपन काल कहा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कौन कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? वीर काल कहा। मैं बताऊँ क्या क्या इन्होंने बोले? आदिकाल को वीर काल। वीर गाथा काल तो शुक्ल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या है? बस वीर काल दिया है। वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। क्या कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। हिंदी में, यानी कि यहाँ रखिए, हिंदी में दिया है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? बताइए। हिंदी भाषा में, यही देखिए, थोड़ा सा प्रश्न पे ध्यान दीजिए। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा है? बताइए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा, या फिर शिव सिंह सेंगर ने लिखा, या गारसा दत्तासी ने लिखा, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा? बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने। ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे गारसा दत्तासी या जॉर्ज ग्रियर्सन होंगे, लेकिन यह यहाँ पूछा गया हिंदी में, यानी हिंदी भाषा में पूछा है। ग्रियर्सन ने जो लिखा, क्या लिखा? वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह किस भाषा में लिखा? इन्होंने आंग्ल भाषा। आंग्ल का मतलब आंग्ल भाषा। आंग्ल का मतलब अंग्रेजी भाषा। क्या भाषा? अंग्रेजी भाषा में लिखा है। और गारसा दत्तासी ने अपना जो सबसे पहला इतिहास ग्रंथ लिखा, द इस्तबार लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, वो किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। यह पेरिस विश्वविद्यालय के क्या थे? हिंदुस्तानी और उर्दू भाषा के क्या थे? एक अध्यापक थे। और जो इनकी पुस्तक है उसका नाम क्या है? इस्तबार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। कितने भागों में प्रकाशित हुई? 2 भागों में, 1839 और 1847 में प्रथम भाग, और 1871 में द्वितीय भाग। और जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन जी का है, यह कब प्रकाशन में आया इनका? 1888 में, 1888 में। और इन लोग के जो है पुस्तकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो यहाँ तासी से हो गया है महिला, और महिला का नाम क्या हो जाएगा? लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी वार्ष्णेय ने। और इनके ग्रियर्सन है, यानी पुरुष हैं तो इनका किशोर हो जाएगा, किशोरी लाल गुप्त ने। बहुत डीपली मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए एक भी प्रश्न। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम जानते हैं? शिव सिंह सरोज है। क्या है? शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सरोज है। और शुक्ल की पुस्तक का नाम तो जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। बताइए। इसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से कल बता चुका हूँ। हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन के ये ऑप्शन इसके हिसाब बताइए। मैंने क्या कल बताया? भूमि कितने है? भूमि हज़ारों रुपए की भूमि क्या हो गई? महंगा हो गई है। कहाँ गए? हजार हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कितने? हज़ारों रुपए। और यह कब यह रचना है? 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और अगला क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मैं क्या बताऊँ, आलोचना किसकी होती है? आलोचना करने वाले कौन? राजकुमार। कहाँ गए? ऑप्शन ये हो जाएगा, राम कुमार को हम लोग क्या है? राजकुमार मान लेते हैं। राजकुमारों की आलोचना होता है, जब भी देखो तब संधि कर लेते हैं, और जब भी देखो तब नहीं करते हैं। इन लोग को मनमाना होता है, यानी कि इन्होंने आदिकाल को क्या कहा? संधि काल एवं चारण काल कहा। कौन कहा? राम कुमार वर्मा। तो यहाँ से क्या आलोचना इसलिए लोग इनकी करते हैं। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिए। कौन हो जाएंगे? राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत का संत परंपरा, यानी कि संत परंपरा की बात की है आप। संत इसमें से खोजिए कौन है?
परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद, बच्चन सिंह, लक्ष्मीनाथ। तो जानते हैं परशुराम भगवान को जानते हैं क्या है, संत थे। तो यहाँ से इनको ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लीजिए, यानी कि इसका हो जाएगा ये वाला। अब बचा जो ऑप्शन हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा तीसरा आ जाए तो क्या हो जाएगा, बच्चन सिंह। कौन है, बच्चन सिंह। देखिए दो दो आधा अक्षर है ना इसमें, दूसरा इतिहास इनका ही है। बचे कौन, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य। क्या नाम है, आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य। कब इन्होंने इनका प्रकाशन कब किया, 1941 में। कब किया, 1941 में। यह किसकी पुस्तक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की है। ये बहुत डीपली मैं करा रहा हूँ कि एक टीजीटी पीजीटी नेट जा रहा सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका प्रकाशन मैं बता ही चुका हूँ। और आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा गया। कब लिखा गया, 1938 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो इसके आधार पर कौन हो जाएगा, ए का 2 नंबर। देखिए ए का 2 नंबर ये अभी नहीं है, ए का 2 नंबर ये है, ये अभी नहीं है, ये अभी नहीं, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या होगा। याद रखिए यहाँ पे काल क्रम पूछा है, यानी कि ABCD वर्ड क्रमानुसार नहीं पूछा है, काल क्रम यानी कि जन्म मृत्यु के आधार पे। बताइए सबसे पहले किनका जन्म हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ, या मिश्र बंधु का हुआ, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हुआ, या राम कुमार वर्मा का हुआ। इन्हीं चारों लोग को उल्टा पुल्टा करके इधर दिया है, ऊपर नीचे करके आगे पीछे। तो मैं जैसा बता देता हूँ, हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ, हजारी प्रसाद का जन्म हुआ 1907 में। कब हुआ, 1907 में। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1979 को। मिश्र बंधुओं में 3 लोग हैं, कौन कौन है, गणेश, श्याम और सुखदेव। गणेश का जन्म कब हुआ, यानी सब ईस्वी में बता रहा हूँ, ईस्वी सन में। गणेश बिहारी का जन्म कब हुआ, 1865 में। किनका, जी लिख दा, जी से गणेश। और श्याम यानी कि श्याम बिहारी, इनका जन्म कब हुआ, 1873 में। कब हुआ, 1873 में। और सुखदेव यानी कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ श्याम, यश वाई लिख दे रहा हूँ, और सुखदेव यश के लिख दे रहा हूँ। सुखदेव का जन्म कब हुआ, 1878 में। कब हुआ, 1878 में। तो यहाँ से याद एक किसी का भी रख लीजिए, सबसे पहले यहीं आ जाएंगे। देख रहे हैं 1860, 78, 75 में इसी में है। ये तो 1900 में है, यानी कि पीछे हो जाएंगे, मिश्र बंधु आगे हो जाएंगे। और शुक्ल जी का जन्म तो आप लोग को पता ही होगा, 1884 में हुआ था। 1884 घटाते जाइए, 1884 यानी कि अभी इनके बाद ही में, यानी कि 65 है, 65 के बाद ही में शुक्ल जी हैं। वर्मा, राम कुमार वर्मा जी का जन्म कब हुआ, 1905 में हुआ। कब हुआ, 1905 में, यानी कि अभी बाद में हो जाएंगे। तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे, मिश्र बंधु। देखिए ऑप्शन में सबसे पहले मिश्र बंधु कहाँ है, यहाँ पे डी नंबर पे, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। सबसे पहले कौन है, मिश्र बंधु। उसके बाद कौन है, 84 में शुक्ल जी हैं। उसके बाद कौन है, वर्मा जी हैं 1905 में। उसके बाद कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं 1907 में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया, बताइए। उत्तर अपभ्रंश को किसने दिया, इसका पूरा जवाब हो जाएगा उत्तर अपभ्रंश, यानी कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या शुक्ल जी ने कहा, या इंसा अल्लाह खां ने कहा, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा, बताइए। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और उत्तर अपभ्रंश को शुक्ल जी ने क्या कहा, प्राकृताभास हिंदी। क्या कहा, शुक्ल जी ने कहा यह क्या है, प्राकृताभास हिंदी है। क्या है, प्राकृत भाष हिंदी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, क्या कहा शुक्ल जी ने, क्योंकि आगे प्रश्नों में यह प्रश्न पक्का है कि आएगा कहीं ना कहीं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए हिंदी साहित्य का नया इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, या हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास किसने लिखा। बताइए, मैं ट्रिक के माध्यम से सब कुछ बता चुका हूँ, थोड़ा सा आप लोग दिमाग पे जोर डालिए और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, अगर ये नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, मैं बता रहा हूँ कि कौन वैज्ञानिकता के तौर पे बांधते थे कसौटी के
कौन ऐसे हैं? वो है गणपति जी। कहाँ है गणपति जी? खोजिए इसमें, कहाँ है गणपति जी हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, गणपति चंद्रगुप्त हैं। यानी कि मैं बताया हूँ गणपति के बारे में कि एक बार शिव भगवान और पार्वती जी कहें कि अपने पुत्र गणेश को और उनके भाई दोनों लोग को कहें कि जाइए देखते हैं कौन बलवान है, कौन शक्तिशाली बुद्धिमान है, देखते हैं पृथ्वी का सर्वप्रथम चक्कर कौन लगा लेता है। तो गणेश जी जो है अपने माता पिता का ही चक्कर लगाकर और बैठ गए सामने, बोलने कि यही तो मेरी दुनिया है। इसलिए गणेश जी क्या हो गए? जीत गए। यानी कि उनके पास बहुत बुद्धि दिमाग था। कौन इससे वैज्ञानिक तौर पे क्या है? सत्य बात भी है, माता पिता इज द ग्रेटेस्ट हैं। तो फिर क्या हो जाएगा इसका? गणपति चंद्रगुप्त। इस ट्रिक के माध्यम से, वैज्ञानिक के माध्यम से कौन है? गणपति चंद्रगुप्त। इस ट्रिक से आप लोग याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। अगला ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मैं अभी जस्ट बताऊं कि आलोचना किसकी होती है? राम कुमार या राजकुमारों की। जब चाहे तब संधि कर लेते हैं, जब चाहे तब झगड़ा कर लेते हैं, जो मनमाना चाहे अपने राज्य को चलाने के लिए पहले क्या है लोग किया करते थे। यानी कि आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है? राम कुमार या राजकुमारों ने क्या कहा है? संधिकाल या चारण काल। इसलिए इनको क्या हो जाएगा? संधिकाल कहा या चारण काल। इसलिए क्या हो जाएगा? आलोचना से रिलेटेड राम कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राम कुमार वर्मा। अगला क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। मैं बताऊं कि संवेदनशील कौन रहते हैं? संवेदनशील रहते हैं राम भगवान। राम भगवान देखते हैं बंदर हो, गिलहरी, सबसे क्या हो जाते हैं? प्रेम स्वरूप रखते हैं, सबको अपना दोस्त बना लेते हैं, बहुत ही भावनात्मक हैं हमारे राम जी। तो क्या हो गए? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। बच गए एक लोग हिंदी साहित्य का नया इतिहास। बच गए कौन? हिंदी साहित्य का नया इतिहास। एक लोग बचे। आप लोग बताइए, आपके ऑप्शन दो ऑप्शन, एक तो लक्ष्मी सागर वारसड़े हैं, एक है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह में दो आधे हैं, तो क्या है? दूसरा इतिहास। इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। क्या लिखा है? दूसरा इतिहास। दूसरा इतिहास लिखा है। किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? नया इतिहास किसने लिखा? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। याद रखिएगा एक ठो, बाकी सब आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिए। तो इस तरह क्या हो जाएगा? पहले का 4 नंबर, यानी पहले का ये तो 5 नंबर दिखा रहा है, नहीं होगा। 2 नंबर नहीं दिखा क्या? ए का 4 नंबर ना इसमें, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है ऐसा कुछ, यानी कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो आप लोग ऐसे इसको देख लीजिए, इस ग्राफ को, यहीं हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि इसको अगर हम लोग 4 नंबर कर लेते हैं तब सही हो जाएगा। अगर ऐसे देखा जाए 4 नंबर कर लेते हैं तो ए का 4 हो गया, और बी का कितना है? बी का 2 नंबर। बी का 2 नंबर सही है। सी का कितना है? सी का 1 नंबर। सी का 1 नंबर, यह भी सही है। और डी का क्या है? डी का 3 नंबर, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर लेते हैं तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। टाइपिस्ट साहब थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव, यानी कि प्रारंभ या स्टार्ट कर सकते हैं, कब से कब माना जाता है? यानी कब माना जाता है? यानी शुक्ल जी क्या माने? मैं बताया हूँ, स्टार लगाया हूँ, उस पिछले प्रश्न में कहा हूँ कहीं ना कहीं प्रश्न ये जरूर आएगा। देखो आ गया यहीं पे। हिंदी साहित्य की शुरुआत शुक्ल जी ने कहाँ से माने हैं? प्राकृताभास से माने हैं, या संस्कृत से माने हैं, या फिर प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माने हैं, या पाली से माने हैं? मैं बताया हूँ ना आपको पीछे, उत्तर अपभ्रंश को शुक्ल जी ने क्या माना है? प्राकृताभास। क्या उत्तर अपभ्रंश को, किसको? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? तब तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। जहाँ भी पुरानी हिंदी शब्द आ जाए, आंख मूंद के गुलेरी जी को लगाइएगा, पुरानी हिंदी शब्द आ जाए। अगर यहीं पे आ जाएगा उत्तर अपभ्रंश को किसने प्राकृताभास कहा, तब तुरंत शुक्ल जी हो जाएंगे। यहाँ से 2 ही प्रश्न बनता है, दोनों मैं आपको बता दिया। तो क्या है? उत्तर अपभ्रंश और प्राकृताभास। ऐसा कि यहाँ पे क्या आविर्भाव या प्रारंभ या स्टार्ट हुआ कहाँ से? अपभ्रंश। कहाँ गया अपभ्रंश? यहाँ। यानी कि कौन सा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ल जी ने कहाँ से माना है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। और इनकी शुरुआत कब से कब तक माने हैं? 1050 से 1375 ईस्वी तक, यानी कि आदिकाल वहीं से शुक्ल जी मानते हैं। इनमें से काशी नागरिक पचाड़ी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बताइए। पहले तो बताइए, काशी नागरिक पचाड़िक सभा किस वर्ष हुई तथा किसने किसने की? यही प्रश्न पूछा है। बताइए। बाबू श्याम सुंदर दास शामिल हैं, या ठाकुर शिव कुमार शामिल है, या राम नारायण मिश्र शामिल हैं, और उसमें रामचंद्र शुक्ल जी भी शामिल हैं। जब बताइए इसमें कौन कौन हो जाएंगे, कौन कौन शामिल है, कौन नहीं है? एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया। प्रश्न को थोड़ा गौर करिए आप लोग। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्ल जी नहीं है।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शुक्ल जी क्या है, नहीं है। और बाकी कौन कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास ने काशी नागरी पराड़ी की सभा शुरुआत की, शिव कुमार सिंह ने शुरुआत की, और किसने की, राम नारायण मिश्र ने शुरुआत की। काशी नागरी पचाड़ी सभा, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। कब हुई, 1893 ईस्वी में। और किसने की, यही 3 लोगों ने मिलकर की। कौन, श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र, तीनों लोग ने की। अच्छा, इसका ये जो स्थापना हुई, इसके प्रथम सभापति कौन थे, बताइए। इसके सभापति कौन चुने गए उस समय, इसके सभापति बने राधा कृष्ण दास। कौन बने, राधा कृष्ण दास। याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है यह, क्योंकि इसको तो सब लोग रट्टा मार लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रथम सभापति पूछ देता है। थोड़ा सा अगर प्रश्नों को डीप करके अगर पीजीटी ओजीटी में पूछ देता है यही प्रश्न। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए क्या है। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है, बताइए। बताइए, साहित्य जो है, यहाँ पे साहित्य के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। साहित्य जो है जन भाषा के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है, बताइए। यह कथन किसने दिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया, या बालकृष्ण भट्ट ने दिया, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट ने दिया। बालकृष्ण भट्ट इज द राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या दिया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, हरिश्चंद्र जी ने क्या दिया, सॉरी, अगला प्रश्न आ गया। हरिश्चंद्र जी ने क्या दिया, हरिश्चंद्र जी ने क्या इसको कहा, हरिश्चंद्र जी ने कहा, छोटी छोटी जो उक्तियाँ होती हैं बहुत ही फेमस होती हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। क्या कहा, हिंदी नई चाल में ढली। क्या कहा इन्होंने, हिंदी नई चाल में ढली। ऐसा कथन किसने कहा, हिंदी नई चाल में ढली, बताइए। ऐसा कथन किसने कहा, हरिश्चंद्र जी ने। किसने कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ऐसा कहा, बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा। सबका कथन थोड़ा थोड़ा देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट कथनों की श्रृंखला होती है। अब टीजीटी पीजीटी में ये छोटे छोटे जो कथन होते हैं यही ज़्यादातर आते हैं। इन्होंने क्या कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, इन्होंने कहा अंतःकरण, क्या कहा, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यानी कि जो हमारे हृदय में बसते हैं जो चित्र, चलचित्र वगैरह, वही क्या है, कविता है। क्या है, नाम कविता है। ऐसा किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, इनके कथन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने कहा, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। क्या कहा, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है कह सकते हैं, या फिर अंतिम लक्ष्य है कह सकते हैं। ऐसा किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों के कालक्रम के अनुसार बताइए कौन सा ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया। यहाँ पे कालक्रम पूछा है। सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद लिखा गया, या मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा गया, या शिव सिंह सरोज लिखा गया, या फिर इस्तवार दलाल लितृत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी लिखा गया, बताइए। यह मिश्र बंधु विनोद जो है कब लिखा गया, यह मिश्र बंधु विनोद, बताइए आप। मिश्र बंधु विनोद पहली बात तो यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुआ, प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ। चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, चौथा भाग इसका 1934 में प्रकाशित हुआ। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यह जो है कब प्रकाशित हुआ, जो है बताइए। शिव सिंह सरोज को मैं बताया हूँ कब प्रकाशित हुआ, 1883, याद है 1883। और इस्तवार दलाल लितृत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, यह जो है कब इसका भी जो है कितना 2 भागों में प्रकाशन हुआ। इस्तवार दलाल लितृत्यूर का कब हुआ, 1839 में और 1847 में। यह प्रथम भाग था, और दूसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। कब हुआ, 1871 में। इस हिसाब से बताइए 1934, 1883 और यहाँ पे हो जाएगा 1839। बताइए कौन सा सबसे पहले प्रकाशन हुआ, यानी कि पहले पूछा तो यहीं से ले लेते हैं। पहला यह हो गया, 1883 हो गया। 1913 यह तो बाद ही में होगा, यानी कि ये तो होगा नहीं, मिश्र बंधु विनोद तो होगा नहीं।
पहले कौन हो जाएगा? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान कब हुआ बताइए? ये हुआ 1888 में। कब हुआ? 1888 में, याद है? यहाँ हो गया 1839। 1839 क्या हो जाएगा? इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी क्या है? सर्वप्रथम लिखा गया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, यानी कि इस्तवार द लाल लिटरेचर क्या हो गया? पहले हो गया, 1839 में लिखा गया था। पहले पूछा, यहाँ पे क्या लिखा है? सही अनुवाद कौन है? यहाँ पे क्या लिखा है? सही कालानुक्रमांक किसका? पहला, यानी इस्तवार द लाल लिटरेचर सबसे पहले लिखा गया। इसके बाद शिव सिंह लिखा गया। इसके बाद मॉडर्न वर्नाक्युलर लिखा गया। इसके बाद मिस्र बंधु विनोद लिखा गया। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है बताइए? महेश दत्त शुक्ल की है, या रामचंद्र शुक्ल की है, या देवी दत्त शुक्ल की है, या श्याम बिहारी मिश्र की है? बताइए भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महेश दत्त शुक्ल। कौन हो जाएंगे? महेश दत्त शुक्ल इज द राइट आंसर। और यह जो है कृति कब लिखी गई? यह कृति 1873 में लिखी गई। कब कृति लिखी गई? 1873 में यह कृति लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। कब है? 1929 ईस्वी में। कब है? 1929 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत इसके लेखक कौन है? बताइए हिंदी साहित्य का अतीत इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं, या श्याम सुंदर दास हैं, या गणपति चंद्रगुप्त जी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इज द राइट आंसर। और यह जो हिंदी साहित्य का अतीत है यह कितने भागों में लिखा गया? यह 2 भागों में लिखा गया। पहला भाग था 1959 ईस्वी में, और दूसरा भाग था 1960 ईस्वी में। किसके द्वारा रचित है? यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रचित है। गणपति चंद्रगुप्त इन्होंने क्या कौन सी रचना की? कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। मैं बताया गणपति जी जहाँ वह क्या है? वैज्ञानिक इतिहास। क्या इनका है? वैज्ञानिक इतिहास है। और यह कब रचित है? 1965 में। कब इनके द्वारा रचित है? 1965 में। अगला क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। मिश्र जी देखिए अलग हैं, मिश्र जी अलग हैं और त्रिपाठी जी अलग हैं। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। याद रखिएगा, सरल इतिहास लिखा। कब लिखा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। श्याम सुंदर दास इन्होंने कौन से? इन्होंने कई लिखे इतिहास ग्रंथ, 2-3 लिखे। जैसे में इन्होंने सर्वप्रथम कौन सा लिखा? हिंदी भाषा का विकास। क्या लिखा? हिंदी भाषा का विकास। जहाँ भी भाषा शब्द आ जाए वहाँ श्याम सुंदर दास लगाइएगा। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कब लिखा? देखिए विकास ऐसे लिखा जाता है, ये वाला सर आता है विकास शुद्ध रूप। कब? 1924 ईस्वी में। और इन्होंने दूसरी एक और इतिहास ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य। क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य। और साहित्य यह कृति इन्होंने कब लिखी? यानी कि यह इतिहास ग्रंथ कब लिखी? 1930 ईस्वी में इन्होंने लिखी। यानी कि कहाँ? यहाँ भी देखिए भाषा है, यहाँ भाषा है तो क्या हो जाएंगे? श्याम सुंदर दास। कौन हो जाएंगे? श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष। यहाँ आप देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार पुस्तकों का सही क्रम बताइए। बताइए कौन सी पुस्तक सबसे पहले लिखी गई, कौन सी उसके बाद, कौन सी उसके बाद, ऐसे बताइए। पहला देखिए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके लेखक कौन है? पहले तो सुमन राधे जी हैं। मैं बता जहाँ भी आधा आ जाए क्या हो जाएंगे? सुमन राधे। कौन से हो जाएंगे? सुमन राधे जी हैं। और इन्होंने कितना? 2003 में लिखा। किस सन में? 2003 में लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा आ गया तो क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह। क्या हो जाएंगे? मैट्रिक के माध्यम से बताया उन्होंने, डबल 6 है, आधा आधा, बच्चन सिंह। और इन्होंने कब लिखा? 1996 में। कब लिखा? 1996 में लिखा। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कब यह जो है यह किसके द्वारा रचित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके कौन है? HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इन्होंने इसको कब लिखे? 1970 ईस्वी में लिखे। कब लिखे? 1970 ईस्वी में लिखे। अगला है हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक विकास। जहाँ भी संवेदना आ जाए मैं क्या बताऊँ? राम स्वरूप जी, मेरे राम जी क्या हैं? बहुत संवेदनशील हैं।
इन्होंने इस इतिहास ग्रंथ को कब लिखा? 1986 में। कब लिखा इन्होंने? 1986 में। अब आप लोग देखिए कौन सा ग्रंथ है जो सबसे पहले लिखा गया है। तो 2000 ईस्वी में, ये तो बाद ही में होगा, ये तो होगा नहीं, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास तो होगा नहीं। ये 1996 है, इससे भी पहले 1986 यहाँ लिखा गया है, और इससे भी पहले क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1970 में है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? मध्यकालीन बोध का स्वरूप। क्या हो जाएगा? मध्यकालीन बोध का स्वरूप हो जाएगा। इसमें है नहीं है, इसमें नहीं, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग एलिमिनेट करिए। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए, प्रश्न बहुत ही कठिन तो है थोड़ा सा, लेकिन बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग उन्मुख हो चलते हैं। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, याद आ गया कुछ? भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए आप लोग, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं क्या बताऊं, भूमि कितनी महंगी हो गई है। एक एक कट्ठा की भूमि कितने हो जाएगा? 1940 रुपये, यानी कि 1940 रुपये, यानी कि 1940 में क्या है लिखा गया। और ट्रिक है कि 1940 रुपये, मतलब ऐसे याद करिए, हज़ार भूमि क्या है, हज़ारों वर्षों से हज़ारों रुपये महंगी हो चुकी है। कितने? हज़ारों, लगभग 1940 हज़ारों, ऐसे कुछ भी आप लोग बनाकर याद रखिए। और उनकी दो पुस्तक और हैं, इतिहास ग्रंथ दो और हैं। एक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। और यह कब है? 1952 में। और एक और है इनकी हिंदी साहित्य क्या है? उद्भव व विकास। क्या है? उद्भव व विकास। उद्भव व विकास, यह कब है? यह भी 1952 में, याद रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आदिकाल कहा? बीज वपन काल कहा। रामस्वरूप चतुर्वेदी यानी क्या है? राम के स्वरूप है। इन्होंने इनका इतिहास ग्रंथ क्या है? राम स्वरूप हैं। क्या है? बहुत ही क्या संवेदनशील है, या हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? बताइए, काल विभाजन का कार्य किसने सर्वप्रथम किया? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर ने किया, ऑप्शन बी है महेश दत्त शुक्ल ने किया, या ऑप्शन सी है मौलवी करीमुद्दीन ने किया, या ऑप्शन डी है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। काल का विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। जो सबसे पहले गारसा द तासी की पुस्तक जो थे, द इस्तवार क्या था? इस्तवार द लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, उसका जो उसमें क्या है? वर्ण क्रमानुसार है। यहाँ पे पूछा क्या है? काल क्रम के अनुसार पूछा है। वह क्या है? वर्ण क्रमानुसार ही है, वर्ण क्रमानुसार है, यानी कि उसमें ABCD के माध्यम से उसमें कवियों को रखा गया है उस पुस्तक में। और इनकी जो पुस्तक जॉर्ज ग्रियर्सन की है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें क्या है? कवियों को वर्ण क्रम यानी कि जन्म क्रम के अनुसार रखा गया है, यानी काल क्रम के अनुसार रखा गया है। तो सबसे पहली पुस्तक किसकी हो जाएगी? इन्हीं की हो जाएगी। महेश दत्त शुक्ल की पुस्तक का नाम क्या है? भाषा काव्य संग्रह है। क्या है इनकी पुस्तक का नाम? भाषा काव्य संग्रह है, भाषा काव्य संग्रह। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज है, आप लोग जानते ही हैं। क्या है? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज है। यह अभी क्या है? यह अभी पुस्तक, यह अभी वर्ण क्रमानुसार है। यह पुस्तक कैसी है? वर्ण क्रमानुसार है। यह अभी दो पुस्तक वर्ण क्रमानुसार हैं, एक तो तासी जी की और दूसरी शिव सिंह सेंगर जी की। और मौलवी करीमुद्दीन की पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तज़किरा ई सुअराई। क्या है? तज़किरा ई सुअराई। इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किन के कहने के अनुसार किया? F.Y. फैलन के अनुसार। F.Y. फैलन के कहने पर क्या है? इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया? मौलवी करीमुद्दीन ने किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सी रचना है जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था? बताइए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। बाद में वह भूमिका बहुत बड़ी होने के कारण उसको क्या किया गया? इतिहास ग्रंथ बना दिया गया। और उस पुस्तक का जो है संपादनकर्ता संस्था कौन थी? नागरिक प्रचारी सभा काशी थी। बताइए वह पुस्तक किसकी है? रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित आलोचनात्मक इतिहास है, या फिर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा लिखित वैज्ञानिक हिंदी साहित्य का इतिहास है,
या फिर शुक्ल द्वारा लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास है, या फिर शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी शिव सिंह सरोज है। इसी तरह आप लोग याद भी रख लीजिए, राम कुमार जी की पुस्तक क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। क्या है, आलोचनात्मक इतिहास। गणपति चंद्र गुप्त जी का क्या है, बहुत वैज्ञानिकता की दृष्टि पर देखते हैं, क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। शुक्ल जी की पुस्तक का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और शिव सिंह सेंगर जी की पुस्तक का नाम क्या है, शिव सिंह सरोज। इस तरह आप लोग याद रखिए। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको सर्वप्रथम क्या किया गया, हिंदी प्रचारी सभा माध्यम से पहले इनकी पुस्तक को हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो है संपादित किया गया, लेकिन यह भूमिका बड़ी होती गई तो इसलिए क्या नागरिक प्रचारी सभा ने उसको क्या किया, एक पुस्तक का आकार दे दिया और उसका नाम रख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल, यहाँ पे देखिए वीर गाथा नहीं दिया है, वीर काल किसने कहा बताइए। मिश्र बंधुओं ने कहा, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने कहा, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। बताइए किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। किसने कहा, प्रथम काल। प्रथम का काल का मतलब हो गया आदिकाल। किसने कहा आदिकाल को, वीर काल का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और आप लोग बताइए राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा, बताइए। तब तक आप लोग बताइए। चलिए यहीं पे बताइए वीर गाथा काल किसने कहा, मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। वीर गाथा काल किसने कहा, प्रारंभिक काल किसने कहा, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, बताइए। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ ना कुछ क्रिया करिए तभी आप लोग को याद होगा। राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या कहा बताइए। चलिए आप लोग बताइए अलंकृत काल किसने कहा, बताइए अलंकृत काल किसने कहा। और बताइए संधि काल किसने कहा, या संधि काल एवं चारण काल किसने कहा, बताइए। संधि काल एवं चारण काल बताइए किसने कहा, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा। क्या कहा, वीर गाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। प्रारंभिक काल किसने कहा, यहाँ पे भी डंडा है तो क्या हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने कहा। किसने, मिश्र बंधुओं ने कहा। क्या कहा, आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। अलंकृत काल किसने कहा, अलंकृत काल कहा। किसने कहा अलंकृत काल, यह जो रीतिकाल को कहा। रीतिकाल को किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। किसको कहा है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। यहाँ पे ये सब आदिकाल है और ये क्या है, रीतिकाल है। संधिकाल एवं चारण काल किसने कहा, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा। किसने कहा, संधिकाल एवं चारण काल है ना, यह जो है कहा रामकुमार वर्मा ने। किसने कहा, रामकुमार वर्मा ने। संधि कौन करता था, यहाँ से याद आया हमें भी, संधि कौन करता है, राजकुमार लोग करते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या कहा था, सिद्ध सामंत काल। क्या कहा था, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध कौन है, राहुल सांकृत्यायन जी हैं। सिद्ध सामंत काल यह किसने कहा, यह कहा राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन होता है, सांकृत्यायन जी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो साथियों आज का हमारा सफ़र इतना ही रहा। अगर यह प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों। आप लोग शेयर करेंगे तो और लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास भेजेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी लाभान्वित हो पाएंगे। तो इसलिए इस तरह साथियों हम लोग का आज का श्रृंखला यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। कल फिर एक नए जोश, उमंग और उत्साह के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा एक नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए साथियों, धन्यवाद।